नमस्कार। वेलकम इन टीआईजी। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो बेसिक्स रहेगा, जैसे कि प्राइस एक्शन क्या है या फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। ये अभी तक हमारे चैनल पे ये पार्ट है नहीं, तो हम थोड़ा सा बेसिक्स को छूना चाहते हैं, इसीलिए ये पार्ट अभी आज से आपको देखने को मिलेगा और इसमें बेसिक जो क्लियरिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये एज अ बिगिनर जैसा या फिर बिगिनर के लिए ऐसा कुछ हमने नाम सोचा है, तो प्राइस एक्शन बेसिक्स या फिर प्राइस एक्शन जो सिंप्लीफाइड, इस टाइप में कुछ हम नाम देंगे। प्लेलिस्ट में अलग से बनाऊंगा और आगे बिगिनर लिख दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एडवांस एंड बिगिनर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो जो बेसिक मतलब जो बिगिनर है उनको भी ये समझ में आए कि इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। देखिए, टॉपिक घिसा पिटा है, पुराना है, बट हमारा स्टाइल जो हम फन वे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स पे सिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगा, जैसे कि फर्स्ट हमने इसमें मोटिव रखा है कि चार्ट रीडिंग ज़्यादा रखें। दूसरा, रियल ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। तीसरा, ट्रेडिंग व्यू का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू का ज़्यादा से ज़्यादा फन वे में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फ्री स्टाइल ऑफ रहेगा। ठीक है, पीडीएफ तो रहेगा बट एक फ्री स्टाइल में भी सिखाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ट से बातें करना सीखेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। और ये छोटा सीरीज़ रहेगा, 15 से 12 मिनट के अंदर इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्राइस एक्शन समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, और उससे पहले ट्रेडिशनल वे क्या था। अगर हिस्ट्री में जाए तो सबसे पहले जो है पेपर, मटेरियलाइज्ड वे में काम होता था। ठीक है, एक पेपर होता था, उसके थ्रू स्टॉक्स बेचे या खरीदे जाते थे। मतलब अभी क्या हुआ, बाद में इंटरनेट आया और डीमैट, हमारे लिए डीमैट अकाउंट जो है मटेरियलाइज हुआ है। ये हिस्ट्री है मार्केट का, बट हिस्ट्री चेंज हुआ है डिवाइसेस में, बाय एंड सेल करने के तरीके चेंज हुए हैं। बट इसके पीछे का जो मोटिव है या फिर इसके पीछे का जो प्राइस मूवमेंट होता है, जब प्राइस मूव करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता, कोई स्टॉक्स का ऊपर नीचे आता है, ये जो है अभी भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। उसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड। ये भी हम आगे जाके पार्ट सीखेंगे कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, देन कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, देन लिक्विडिटी क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में ना सिंगल कंसेप्ट के ज़रिए हम सीखने वाले, तो और एक फन वे में करेंगे। ठीक है, और इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं आगे जाएंगे, बेस्ट प्राइस एक्शन को हम इंडिकेटर से मर्ज कैसे करें या फिर इंडिकेटर को दूसरे इंडिकेटर के साथ मर्ज कैसे करें, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, अब कुछ स्टूडेंट को आरएसआई पता नहीं होगा, तो आरएसआई को ट्रेड कैसे करा जाए, इसके कुछ स्ट्रैटेजीज क्या है, स्नाइपर एंट्री क्या है, इसको हम अलग अलग वे में इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये और तो वो भी हम चार्ट के बेसिस पे। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज सिंपली ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट इटसेल्फ, नो इंडिकेटर, नो मूविंग एवरेजेस एंड नो एमएससीडी। तो बेसिकली प्राइस एक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि कैंडल्स पैटर्न पे चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलता है, ट्रेंड स्ट्रक्चर पे चलता है, सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है, देन लिक्विडिटी पे चलता है। ये चीज़ें हम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेशंस में, 12-15 मिनट वाले सेशंस में हम कवर करने वाले। आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, एक्चुअली ये काम कैसे करता है और क्यों करता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम फंडामेंटल एंड प्राइस एक्शन को देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, दो तरीके से आप मार्केट में प्राइस को गेस कर सकते हो। मतलब इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल वे है, इसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, एक प्राइस एक्शन वे है, इसको हम टेक्निकल पार्ट बोलते हैं। तो इन साइड में जो भी रहेगा वो टेक्निकल एनालिस्ट रहेगा, इस साइड में रहेगा वो फंडामेंटल एनालिस्ट रहेगा। तो फंडामेंटल एनालिस्ट में हम क्या करते हैं, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, पेपर्स देखते हैं, देन रेशियो देखते हैं, पीई, पीबी, आरओई, एंड देन अर्निंग ऑफ ग्रोथ देखते हैं। ये किसका ग्रोथ देख रहे हैं हम, एक कंपनी का। ठीक है, एक कंपनी है, वो एक बिल्डिंग है समझो फॉर एग्जांपल, तो इसका हम ग्रोथ देख रहे हैं इस बिल्डिंग का। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, रिलायंस है, रियल इस्टेट का कोई स्टॉक है, डीएलएफ है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कंपनी के चार्ट्स को देख के समझने के फंडा को हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ओके, और इनके कुछ ट्रेडेड चार्ट्स होते हैं, ट्रेडेड प्राइस होता है, जो हिस्टोरिकल ट्रेडेड प्राइस होता है, अप एंड डाउन जाने वाला, जो
पिछले साल कितना था, पिछले साल अगर 200 होगा, इस साल प्राइस चल रहा है 250, मतलब इसमें जो राइज आया 50 रुपये का क्यों आया है, इसको हम स्टडी करके प्राइस को एनालिसिस करके अगर हम समझते हैं और उसके चार्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा देख के अगर हम एनालिसिस करते हैं देन इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है, इस फंडे का नाम है टेक्निकल एनालिस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू देखते हैं हम, प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि सेक्टर वाइज कंपैरिजन, अगर ऑयल कंपनी है तो ऑयल के अदर कोई कंपनी है क्या देखेंगे। ठीक है, तो ये ऑयल कंपनी है, दूसरा कोई कंपनी है क्या, RIL है क्या, दूसरा कोई कंपनी है क्या, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इसमें से कौन सा बेटर है। तो इंडस्ट्री कंपैरिजन यही होता है। मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, देन मैनेजमेंट लेवल पे कौन काम कर रहा है, उनका क्या बोर्ड मीटिंग है, उसमें कौन से लोग बैठे हुए हैं, स्मार्ट पीपल है या स्मार्ट डिसीजन ले पा रहे नहीं है, ये सब कुछ हम देखेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द कंट्री, या फिर कोई बजट आने वाला है वो देखेंगे, या फिर कोई मिड बजट आने वाला है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। वैल्यूएशन मेथड्स देखते हैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के लिए, और शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसमें हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं। बट ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। बट हम जो प्राइस एक्शन सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैं अभी प्राइस एक्शन की चीज़ बोल रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है ये हम समझने के लिए ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका राइवलरी क्या है। राइवलरी बोलने से बेहतर है कि इसका ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिशन क्या है, कि भाई इसके बदले ये क्या यूज़ करते हो। और तो बस ये इसके लिए बस एक मैं और वो व्यू दे रहा हूँ कि ये इस टाइप का इस्तेमाल करा जाता है बहुत सी जगह पे, और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे। अब हम जो सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन है या टेक्निकल पार्ट है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं। उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ट्रेंड लाइंस देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, मूविंग एवरेजेस देखेंगे, मतलब इंडिकेटर्स देखेंगे, RSI, MACD, देन वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे, चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, ट्रायंगल क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, शोल्डर्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट पैटर्न्स, पुल बैक। तो प्राइस क्या करता है, एक पैटर्न में काम करता है। ठीक है, तो उसको हम स्टडी करके एक अगला ब्रेकआउट या फिर अगला जो राइज आने वाला है, या फिर एक वाइक ऑफ पैटर्न है, वो अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, या फिर लिक्विडिटी है। देन स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कुछ हम बेसिक्स पार्ट, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें हम इन पूरे कोर्स में एक 10 से 12 मिनट के पार्ट में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस हम थोड़ा सा डिटेल में हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो बेसिक फोकस कहाँ रहता है, यहाँ पे चार्ट एंड फाइनेंशियल हेल्थ, इंट्रिंसिक वैल्यू, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। बट प्राइस एक्शन का जब भी बारी आएगा तब मार्केट प्राइस मोमेंटम को हम देखेंगे, पैटर्न्स को देखेंगे। टूल्स यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा जाता है, रेशियोज देखे जाते हैं, इकोनॉमिक डेटा देखा जाता है। इकोनॉमिक डेटा जो है माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही बेसिस पे देखे जाते हैं। प्राइस एक्शन में बेसिकली टूल्स क्या होता है, कैंडल्स जो फॉर्म हो रहा है, कैंडल अभी आपको पता नहीं होगा, बहुत ही बेसिक में अगर है तो मैं कैंडल थोड़ी दिन में आपको समझ में आ जाएगा कैंडल्स क्या होता है। ये प्राइस रीड करने का एक तरीका है, ऐसा समझो कि ये एक ECG मशीन है जहाँ पे ऊपर नीचे से प्राइस भाव होते हैं, बट उसको रीड करने का, डे बाय डे रीड करने का तरीका हम कैंडल स्टिक से सीखेंगे। पैटर्न्स देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ट्रेंड लाइन देखेंगे। अभी थोड़ा मैं बेसिक्स ही ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक डिमांड करता है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, तो हम इसी को थोड़ा कवर कर रहे हैं। तो बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं, अगर डिसीजन बेसिस क्या होता है उनका, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड क्वालिटी, करंट प्राइस बिहेवियर क्या चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, या लिक्विडिटी क्या चल रहा है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन में अब देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है प्राइस एक्शन में, क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लार्जर व्यू, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना, पोजिशनल ट्रेड्स, बड़े स्विंग ट्रेड्स करने के लिए ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप इंट्राडे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन, चार्टिंग एंड ट्रेडिंग, एंड छोटे छोटे स्विंग्स के लिए भी आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आना ही ज़रूरी है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग एक होता है, उसमें भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, बट वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल इसमें क्या होता है, EPS, PE रेशो, डेप्ट इक्विटी, ROE, डेप्ट फ्री कंपनी है, देन हेज प्लेज फ्री कंपनी है, कोई प्लेज फ्री प्रोमोटर है, तो इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। प्राइस चार्ट्स देखेंगे, इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे, चार्ट पैट देखेंगे, अभी जस्ट हमने देखा। मार्केट टाइप क्या होता है इसमें, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स। सेम स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो, इसमें भर भर के आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो का कोई ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस होता नहीं है, अभी निकला है थोड़ा बहुत, आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे या फिर
कितने लोग बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप क्रिप्टो को भी फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए। डेटा टाइप क्या हो सकता है, कंपनी रिपोर्ट्स, न्यूज़, माइक्रो इकोनॉमी, मैंने अभी न्यूज़ का जिक्र किया था, न्यूज़ बेसिस पे भी ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। गोल्स क्या होंगे, आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड असेट, इसके बेसिस पे अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाय करना और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बेचना, ये तरीका हम यहाँ पे सीखते हैं। इसमें हम प्योर प्राइस एक्शन का, प्राइस मूवमेंट को कैच करना, ब्रेकआउट को कैच करना, रिवर्सल्स को कैच करना, पुल बैक्स को कैच करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये डिटेल में आगे के सेशंस में आएगा। हु यूजेज इट, इन्वेस्टर यूज़ करेगा, वैल्यू इन्वेस्टर, फंड मैनेजर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडर, स्कैल्पर एंड स्विंग ट्रेडर, ये 3 तरीके होते हैं। ये टाइम फ्रेम के वाइज इसको चेंज होता है। ट्रेडर एक स्विंग ट्रेडर भी हो सकता है, इंट्राडे ट्रेडर भी हो सकता है, उसमें स्कैल्पर एंड स्विंग ट्रेडर 2 आएंगे। एक आता है इंट्राडे ट्रेडर तो इन 3-4 चीज़ों का हम इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, बाइंग स्टॉक ऑफ द लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टेकिंग इंट्राडे ट्रेड्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन, प्राइस प्रोजेक्शन, अगर समझो कल का प्राइस हमें प्रोजेक्ट दिख रहा है बॉटम बाइंग, मतलब बाय ऑन डीप का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम बाय डीप करके एक हाई पे एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, या फिर सेल ऑन टॉप एक स्पेसिफिक रिस्क के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुला करेंगे, तो एक स्पेसिफिक रिस्क होता है, उसके बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी के साथ में, एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में इसको ट्रेड हम आगे की तरफ करते हैं। तो प्राइस एक्शन एक बेसिकली, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कैंडल स्टिक बोला था, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ये डिनोट करता है फॉलिंग द मार्केट, मतलब प्राइस यहाँ पे फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिए 200 रुपये का कुछ प्राइस चल रहा है, और ये जो हाई है यहाँ पे समझो कुछ 210 रुपये चल रहा होगा, और ये जो नीचे आया है यहाँ पे जो बॉटम बना है 190 का हो सकता है, और ये 185 का हो सकता है। तो इसके ज़रिए हम ना प्राइस एक्शन रीड करने की कोशिश करेंगे। इधर आपको प्राइस का चार्ट रहेगा, इधर आपको डेट का चार्ट रहता है, और इधर जो है प्राइस आपको अप टू डाउन जाता हुआ दिखेगा, मतलब नीचे है तो 185 नीचे रहेगा, 200 ऊपर रहेगा इस तरह से, एंड 190 ऊपर इस टाइप में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये सारा का सारा प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ पे टॉप बना रहा है, कहाँ पे बेस बना रहा है, कहाँ पे रिवर्सल बना रहा है, इसके बेसिस पे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये रीड करने का तरीका जो है कैंडल स्टिक्स के थ्रू जाएगा, जो कि अगला सेशन रहेगा, अगले पार्ट्स में हम कैंडल स्टिक को सीखेंगे। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोई बंदा लॉन्ग करता है, मतलब या फिर बाय करता है और यहाँ पे सेल करता है, तो इसके लिए जो ये बेनिफिट है ये एक प्रॉफिट की तरह होगा। या फिर यहाँ से जो बंदा है एक शॉर्ट क्रिएट करता है और यहाँ पे आके बुक करता है, एग्जिट करता है, तो ये भी एक तरीका है प्रॉफिट बनाने का, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है, लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे के कुछ पार्ट्स में सीखेंगे। अभी हम बेसिक्स एक बार चार्ट पे जाते हैं कि कैसे इसको लगाना है और क्या क्या टाइप के चार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। अभी एकदम से डरना नहीं है कि कुछ चीज़ें, बहुत लोगों को बेसिक सी चीज़ें अगर नहीं आ रहा है, कोई बिगिनर अगर इसको दिख रहा है तो इसको अभी डरना नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको डरावनी सी लग सकती है। अभी जो हमने चार्ट देखा था वही देखो, ये एक दिन में इस तरह से बिहेव किया है निफ्टी को, ठीक है। निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी, स्लोली आपको समझ में आएगा, कल ही इसका सेशन रहेगा, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या होता है, उसको कैसे समझे, उसके प्राइस को कैसे समझे, ये स्लोली छोटे छोटे सेशन में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेंदी हम नहीं जाएंगे, बट इसमें कुछ टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं कि, और इसमें जैसे कि अभी जो हम देख रहे हैं वो कैंडल स्टिक्स चार्ट है, कैंडल स्टिक्स, ठीक है, जिसको जापानीज़ ने इन्वेंट किया है, इसको बोलते हैं जापानीज़ कैंडल स्टिक। आप देख रहे होंगे ऊपर जाते हुए ग्रीन कैंडल ज़्यादा बना रहा है और नीचे आते हुए रेड कैंडल ज़्यादा बना रहा है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे जाता हुआ रेड कैंडल बनाते हुए जाएगा ये प्राइस। और इसमें डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि हाइकनाशी कैंडल्स, आप देखो ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, वही चार्ट है बट थोड़ा स्मूथ हो गया है। देन ये रेंको चार्ट्स है, देन यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल चार्ट्स आप देख सकते हो, ऐसे डिफरेंट ये लाइन चार्ट्स है। एक ही चार्ट है, मैं एक ही चार्ट को आपको डिफरेंट वे में दिखा रहा हूँ। तो यही चार्ट का एनालिसिस करने के लिए आपको नेक्स्ट सेशन का क्लास देखना पड़ेगा, और बेसिक का ये कंटिन्यूशन पार्ट का अगला जो क्लास रहेगा ये टाइप्स ऑफ चार्ट्स पे आएगा, और उससे हम देखेंगे कि हम प्राइस से बातें करना सीखेंगे, प्राइस पैटर्न्स सीखेंगे, प्राइस बनते कैसे हैं वो देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है, पैटर्न के बाद क्या हुआ है, ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेसिक पैटर्न बना है डाउन साइड में, कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हो। ये चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे, बट उससे पहले आपको चार्ट्स, टाइप ऑफ चार्ट्स सीखेंगे, जैसे कि लाइन चार्ट होता है, हैकनाशी चार्ट होता है, ये क्या क्या है ये हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आई बटन दबा दीजिए, ये वीडियो आप
अगला जो पार्ट है इसका, जो पार्ट 2 है, वो आप देख सकते हो आई बटन दबा के, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ चार्ट्स। तो इस वाले सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में टाइप ऑफ चार्ट्स के कंसेप्ट के साथ। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।